हाय गाइस। आपने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और रिलायंस जैसी कंपनियों के नाम जरूर सुने होंगे जिन कंपनीज ने इन्वेस्टर को 100 गुना 200 गुना रिटर्न पिछले 20 साल में दिया है। ये कंपनी हाई प्रोफाइल्स हैं, बड़े ही हाई मार्केट कैप और हाई विजिबिलिटी वाली कंपनी है। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की दो कंपनीज के बारे में जिन्होंने 10, 20 या 100 गुना रिटर्न नहीं दिया है और ना ही इतनी हाई प्रोफाइल कंपनियां हैं। मतलब हाई प्रोफाइल कंपनियां तो हैं लेकिन इतनी हाईलाइटेड ओवर हाइप्ड कंपनीज नहीं है। दीज आर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जिन्होंने 400 गुना और 200 गुने के रिटर्न दिए हैं पिछले 15 सालों में। जी हाँ, 400 गुना। अगर आपने 2005 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उस 1 लाख की वैल्यू 4 करोड़ होती, 400 गुना होती। अगर आपने विनती ऑर्गेनिक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस कंपनी की वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 2 करोड़ होती। सो दीज आर द काइंड ऑफ रिटर्न दीज कंपनी हैज जनरेटेड। और इन कंपनियों का फ्यूचर कैसा है, इन कंपनियों के फाइनेंशियल क्या है, कैसे हैं, कैसे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। और हो सके तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई रिकमेंडेशन आप फ्यूचर में मिस ना करें। तो पहली कंपनी है हमारी लिस्ट में एल्केल एमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। दिस वाज स्टार्टेड इन 1979 बाय मिस्टर योगेश कोठारी। ये एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। 100+ प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में। मोस्ट डेवलप इन हाउस ग्लोबल लीडर इन एथाइल एमाइंस। और इंडिया में इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सो ये कंपनी पिछले 50 सालों से बिजनेस में है। 50 सालों से इन्होंने एक मार्केट लीडरशिप डेवलप करी है और आगे आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा है इस कंपनी के लिए। इतना कॉन्फिडेंट मैं इसलिए हूं क्योंकि इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप है वो 50 साल बाद भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इतने टाइम के बाद भी दे आर स्टिल होल्डिंग 74% शेयर ऑफ दिस कंपनी। तो अगर कोई 50 साल कंपनी को कोई प्रमोटर चलाता है तो जनरली ये इंटेंट होता है या ये हैबिट होती है कि प्रमोटर्स उस एंटिटी से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। यू हैव एग्जांपल ऑफ फेसबुक, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज के हैं जहां पे शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की अब 1% या उससे कम रह गई है। बट लुक एट दिस कंपनी, अभी भी 74% होल्डिंग है प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स कितना बुलिश है इस कंपनी को लेकर के आप समझ सकते हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं इस कंपनी की, तो मार्केट कैप है 12,814 करोड़ और स्टॉक प्राइस है 6,276। जो लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई है, वो है 6393। और पिछले अप्रैल में इसने लो बनाया था 1650 का, जब पेंडेमिक का डर आया था मार्केट में। देयर वाज नो रीजन कि उस प्राइस में जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी कंपनीज, पूरी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी उस समय डूबने की कगार पे थी और स्टॉक मार्केट 15,000 से निफ्टी सीधे 7,000 और 8,000 पहुंच चुका था। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ कि 1650 रुपए पहुंचा था। इस कंपनी के दो रेशियोज जो इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल, इट इज मोर देन 40%, वन ऑफ द मोस्ट fundamental indicator of company's performance. A return on capital more than 41%. Return on equity is also more than 42%. इससे बेहतर रेशियोज आप किसी कंपनी के नहीं देख सकते। कंपनी की जो सेल्स है, एनुअल सेल्स है, इन्होंने लास्ट रिपोर्ट करी थी 1095 करोड़ की। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है करीबन 26%। अगर 5 साल पहले या 5 साल का एवरेज आप देखते हैं तो इट इज 21%। बट पिछले एक साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। दिस इज क्रॉसिंग अराउंड 25-26%। कंपनी का प्रॉफिट मतलब 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ का सेल्स करके कंपनी ने 250 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट दिस कंपनी इज मेकिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी प्राइसिंग आने वाले टाइम पे भी कैसे बढ़ने वाली है। स्टॉक का पीई है 51। बट देयर इज नो नीड टू वरी। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़े से ठीक ठाक लेवल पे है, पर बहुत महंगी कंपनी नहीं है। तो जब भी आपको मार्केट में कोई डिप मिलता है, मार्केट कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाती है और ये कंपनी आपको थोड़े से भी नीचे के भाव में 6,000 के लेवल के आसपास मिलती है, सो दिस इज अ मस्ट बाय कंपनी, मस्ट हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ दिस कंपनी।
इस कंपनी के चार्ट दिखाऊंगा, आप गारंटी देता हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी स्टॉक ने ऐसे भी रिटर्न दिए हैं। फॉरगेट अबाउट इन्फोसिस, रिलायंस एंड टीसीएस। So look at 2005, 2006 when this company was trading at 15 rupees, 15 रुपए। जी हाँ, उस समय भी डिविडेंड ये 100% दे रहे होते थे। Look at the dividend, 100% का डिविडेंड दिया था इन्होंने। नाउ 2005 में जो कंपनी 15 रुपए में आपको मिल रही थी, आज उस कंपनी का प्राइस है 6200। इसका मतलब है कि करीबन 400 गुना, मोर देन 400 टाइम्स इट हैज मल्टीप्लाइड योर मनी। योर 1 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड हैव टर्न 4 करोड़ रुपीज अभी आज की डेट में। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, इससे बढ़िया कंपनी आप क्या चाहते हैं? एक रेशियो में आपको दिखाना भूल गया था। लुक एट द डेट टू इक्विटी रेशियो, जो आपको ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नील काइंड ऑफ कर्जा है। सो दिस इज द लास्ट 3 ईयर का अगर आप देखें डेट कितना था कंपनी के ऊपर, सिर्फ 120 करोड़ का। द कंपनी विच इज जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 250 करोड़ इन अ ईयर, वो 120 करोड़ रुपए कभी भी पे कर सकती है, या उन्होंने हो सकता है पे भी कर दिया हो एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। नाउ लुक एट द कंपनीज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स स्क्रीनर्स में मुझे कभी देखने को नहीं मिले। कंपनी हैज अ The company has reduced its debt. Company is almost debt free. Company has delivered good profit growth over 33% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record, like more than 32% in last 3 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout ratio of 20%. तो जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं क्वार्टरली एनुअल, उसका 20% ये डिविडेंड के रूप में भी देते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है और ये कंपनी आपको 100% खरीदनी चाहिए। नाउ लुक एट द सेल्स फिगर। दिस इज अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स फिगर की बात करता हूँ। तो मार्च 2018 में इट वाज 174। उसके बाद से इस कंपनी के प्रॉफिट सेल्स फिगर आप देखिए कि हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 10-15%, 20% सेल्स फिगर हमेशा ऊपर जाती जाती है। लास्ट के 4 क्वार्टर में भी अगर आप देखते हैं, 3 क्वार्टर्स में भी देखते हैं, तो 235, 245, 291 एंड 324। नाउ दिस इज अ टाइम जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और आने वाले 1-2 साल में भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस कंपनी के वैल्यूएशन ड्रास्टिकली चेंज होने वाले हैं और इस कंपनी का शेयर्स और भी ज्यादा यहाँ से भागेगा। तो इट इज अ मस्ट बाय कंपनी। Now look at the profit margin. Profit margin भी आपका improve होता दिख रहा है पिछले 1-2 साल में। The profit margin which was in the range of 21%, now it has been increased to 38%. ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं प्रॉफिट मार्जिन, जो आज से 1-2 साल पहले जिस प्रॉफिट मार्जिन में काम करते थे। सो एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कंपनी। इस कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलने को कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से वैल्यूएशन जरूर महंगे हैं, तो वेट फॉर द राइट टाइम। थोड़ा सा भी करेक्शन आपको मार्केट में दिखता है, थोड़े से भी प्राइसिंग इसके डिप होती है, हालांकि बहुत ज्यादा डिप होने के चांसेस है नहीं, बट दिस इज अ मस्ट हैव स्टॉक इन पोर्टफोलियो। नाउ एल्कल अमाइंस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ। दिस इज द प्रमोटर होल्डिंग। ये 31/12/2020 का आपको मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है। तो दिस इज द प्रमोटर होल्डिंग। 8 प्रमोटर इंडियन है, एक एनआरआई प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड्स, 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इस शेयर इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएफ ने भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 43 इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगा रखा है और इंडिविजुअल होल्डिंग लोगों की करीबन 17% है। सो दिस वाज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। और आगे आइए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, इन सब का मोस्ट फेवरेट स्टॉक है अमंग्स दिस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। तो हम बात कर रहे हैं विनती ऑर्गेनिक्स की। विनती ऑर्गेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, ये कि 99% जो इनको या 65% जो इनको प्रॉफिट देता है, वो देता है आइब्रूफेन। सो आइब्रूफेन, आप इस आइब्रूफेन केमिकल का नाम हम सब जानते हैं। ये एक तरह का पेन किलर है और बहुत सारी दवाइयों में आईबीबी एज अ केमिकल, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। और इस केमिकल के प्रोडक्शन में इस कंपनी का जो हिस्सा है, मैं ग्लोबल हिस्सा की बात करूं, ग्लोबल शेयर होल्डिंग की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्टॉक होल्डिंग, इट इज मोर देन 65 और 65%।
तो 65% स्टेक है, होल्ड है आईबीबी मार्केट में, आईब्रूफेन मैन्युफैक्चरिंग में, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज मोर देन 25,000 मेट्रिक टन पर ईयर। सो हाउ स्ट्रॉन्ग एक मार्केट लीडर है, मोनोपोली है आईबीबी मार्केट में इसकी। इस कंपनी के जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो इस कंपनी के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अपनी फील्ड में कैसा कितना बड़ा मार्केट लीडर है। Now the market cap of this company is 16,971 crore. The price of this company is 1651. High इसने 1720 को बनाया है, लो इसने 875 का बनाया है। पिछले एक साल में लगभग डबल हो चुकी है ये कंपनी। इस कंपनी के भी प्रॉफिट मार्जिन, सबसे पहले मैं सेल्स की बात करता हूँ। The sales was 920 crore and the profit was 273 crore. So जो operating profit margin है, being a leader in this segment, being a leader in this space, आपकी मोनोपोली है तो आप ऐसी प्राइसिंग आप मार्केट में डिमांड कर सकते हैं। So the profit margin is more than 40%. Can you imagine you start manufacturing or you start offering some service and can get 40% margin here? नहीं, आपको नहीं मिल सकती। You start making any product, आप 40% का margin मार्केट में, होलसेल मार्केट में नहीं कमा सकते। This is a kind of monopoly it has created, a brand it has created. इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि ये 40% का प्रॉफिट बनाते हैं अपनी टोटल सेल्स पे। लुक एट द रिजर्व्स, 1400 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व्स हैं, और डेट कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो सिर्फ 2 करोड़ का है, विच इज ऑलमोस्ट जीरो। तो डेट टू इक्विटी इज जीरो। कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। कंपनी भी किसी भी तरह की बैंकरप्सी में फ्यूचर में नहीं जा सकती, किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आ सकती। रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बोथ आर फंटेस्टिकली फाइन। अपने एक हेल्दी जो होता है 25% से ऊपर, इस काइंड ऑफ ड्रीम की अगर ये दोनों रेशियो 25% से ऊपर हो तो इस कंपनी के लिए दोनों रेशियो 25% से ऊपर है, विच इज वे वे हायर देन 25, इट इज 36 एंड इट इज 25। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 62 इस पीई, थोड़ा सा इस मार्केट में वैल्यूएशन हाई लगते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि जस्ट गो एंड जंप एंड बाय टुडे। आपको जब भी चांस मिलता है, कंपनी के प्राइस थोड़ी से करेक्शन दिखाते हैं मार्केट में, हो सकता है आपको चांस मिले इस कोविड महामारी के चक्कर में, एंड यू गेट अ चांस टू बाय दिस कंपनी इज 1500 प्राइस, यू गो एंड मस्ट बाय इट। नाउ लुक एट द चार्ट। मैंने आप इस कंपनी के बारे में आपको बताया था कि करीबन 200 गुना रिटर्न इसने इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो लुक एट 2006 2000 अप्रैल 2005, आज से 15-16 साल पहले कंपनी का जो प्राइस था वो था 2-2.5 रुपए। क्या होता था 2-2.5 रुपए? 15-16 साल पहले हम सब एडल्ट थे। मैं तो एटलीस्ट मैं तो एडल्ट था। आज के यंग इन्वेस्टर जो रहे होंगे, यंग ये मिलेनियल्स हैं, हो सकता है वो यंग नहीं रहे होंगे, बट 2005 was the time when I was doing my MBA. 2 रुपीज was the stock price. आई इमेजिन कि मैंने इस कंपनी के 1000 2000 या 5000 स्टॉक बाई करे होते उस टाइम पे, तो आज मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लुक एट दोस 2 रुपीज स्टॉक हैज लाइक बिकम 1600 रुपीज एट दिस लेवल। सो 800 गुने का रिटर्न। कैन यू इमेजिन 800 टाइम्स का रिटर्न? मतलब आपने 1 करोड़ लगाया तो वो पैसा आपका 8 करोड़ बन चुका है। नहीं सॉरी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाया तो पैसा आपका 8 करोड़ बन चुका है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न दिस कंपनी हैज जनरेटेड। इस कंपनी के प्रॉस की बात करूं तो इस कंपनी में भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखते हैं, नेगेटिव आपको कुछ नहीं दिखता है। कंपनी ने अपना डेट यानी कर्जा रिड्यूस करा है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। 23.43% की CAGR है कंपनी के प्रॉफिट पे। मतलब CAGR का मतलब है क्यूमुलेटिव ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स। तो 23-24% पर ईयर का रिटर्न दिखा रही है कंपनी। और 3 ईयर का जो ROE है दैट इज मोर देन 26%, इट इज ऑलमोस्ट 27%। तो इस कंपनी ने भी बहुत पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसे ही पैसे बना करके अपने इन्वेस्टर को देती रहेगी। तो इस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इन्हीं दोनों स्टॉक के बारे में बात करूंगा। हालांकि आई वांटेड टू टॉक अबाउट रैलिस इंडिया एंड टाटा केमिकल, लेकिन टाइम की कमी के कारण, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा और बोरिंग ना हो जाए, तो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज आई एम गोना मेक दिस सीरीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कब कौन सा राइट टाइम होगा
शेयर को खरीदने का, कब कौन सा राइट टाइम होगा शेयर को बेचने का, दैट आई विल कीप एडवाइजिंग। और आपके अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आई वुड बी हैप्पीली आंसरिंग देम one to one. So thank you for watching and please keep tuned for next video.